प्रिय विद्यार्थीगण, पुनः आप लोगों का युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे। 1C स्टार्ट करने से पहले उसमें डिवीज़न है। 1C में एक्चुअली हम लोग डिवीज़न पढ़ेंगे, तो डिवीज़न में कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, टू इंटीजर्स के डिवीज़न की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ मैं मेनली लिखा हूँ। फर्स्ट, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, मीन्स ए एंड बी 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, ये थियरी है, समझ लीजिए इसको। देन ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स डिवीजन ऑफ ए एंड बी, उसको हम ए अपॉन बी भी हम इसको कर सकते हैं, डिवीजन का साइन है। इज़ नॉट नेसेसरीली एन इंटीजर, इसका मतलब यह है कि ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर 2 गिवन इंटीजर्स, देन ए अपॉन बी यह कोई आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक इंटीजर्स हो। फॉर एग्जांपल 16 डिवाइडेड बाई 5 लेट कर लो, यहाँ 15 होता, 15 को आप 5 से डिवाइड करो, 15 अपॉन 5, 15 डिवाइडेड बाई 5, आपका आंसर हो जाएगा 3। बट इस 15 के प्लेस पर मैं 16 ले लिया, 16 डिवाइडेड बाई 5, यह एक इंटीजर नहीं होगा। 16 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 5 3 जा 15, कैरी 1, डेसिमल लग गया 10, 5 2 जा 10, 3.2। तो 3.2 ये एक नंबर है, रियल नंबर है, इसको रेशनल नंबर भी हम कर सकते हैं, बट यह इंटीजर नहीं है। क्लियर हो गया? मतलब 2 आपको इंटीजर्स दिए गए हों तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका डिवीजन भी एक इंटीजर हो। एग्जाम्पल बता दिए। दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरा इसका प्रॉपर्टी देखें। इफ़ ए इज़ एन इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, एक इंटीजर हो और वो 0 ना हो, 0 भी एक इंटीजर है, तो ए अगर आपका 0 ना हो, देन ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1। ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1 मीन्स 4 को 4 से डिवाइड करो, 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 या 4, 1 हो गया। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर, लेट कर लें कि ए एक इंटीजर है, ए इज़ एन इंटीजर, देन ए डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू ए। मीन्स अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहो, इसका अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हो, एग्जाम्पल ले लो। आप 4 को डिवाइड करो 1 से, क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, एक इंटीजर हो और ए 0 के इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू 0, देन 0 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0, बट ए डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट मीनिंगफुल। ए को 0 को ए से डिवाइड करो, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ए को कोई इंटीजर हो उसको 0 से डिवाइड करो तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए लिख दिया गया मीनिंगफुल, नॉट मीनिंगफुल। यहाँ आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप लेट कर लो, 0 को आप डिवाइड कर रहे हो 6 से, ये खुद 0 है, तो 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे वो 0 हो जाएगा। बट अगर आप इसी 6 को डिवाइड करो 0 से तो नो रिजल्ट, ये आपका मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस, कोई इसका मीनिंग नहीं है, वही लिखा गया यहाँ, इज़ नॉट मीनिंगफुल। ओके, ये थियोरेटिकल हो गया। अब एक्सरसाइज पर आइए एक्सरसाइज 1C में फर्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड, और इसमें देर आर 12 क्वेश्चंस हैं। एक मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन यह है 65 बाई -13, क्या करना है? डिवाइड करना है। 65 को -13 से आप डिवाइड करोगे, तो इसका सलूशन देखो। इसका सलूशन आप 65 लिखो और डिवीजन का साइन लगा देंगे, और यहाँ लिखेंगे -13, इसको ऐसे विद इन ब्रैकेट हम कर दें। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दें, 65 अपॉन -13। डिनोमिनेटर इसका नेगेटिव है और न्यूमरेटर पॉजिटिव है। एक रूल में बताया था, आपको याद होगा, किसी भी डिफरेंट साइन को अगर आप डिवाइड करोगे, 2 डिफरेंट साइन को अगर डिवाइड करोगे तो रिजल्ट उसका नेगेटिव हो जाता है।
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को जो डिवाइड करेंगे रिजल्ट इसका नेगेटिव आएगा। तो इस माइनस साइन को हम ये सामने ऐसे लिखेंगे और ये 65/13 हो गया। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। रिजल्ट आपका -5/1 मीन्स -5। 1 से आप डिवाइड करोगे 5 को, वो 5 ही रहेगा और यह साइन आप लगा दिए माइनस हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरें। फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें भी आपके 9 क्वेश्चंस हैं, एक में बता दे रहा हूँ। फर्स्ट 72 डिवाइडेड बाई वैकेंट इक्वल टू -4। इसका मतलब यह है कि 72 को आप डिवाइड करो, किस इंटीजर से डिवाइड करोगे, ये रिजल्ट -4 आना चाहिए। 72 डिवाइडेड बाई व्हाट, इक्वल टू -4। तो हम लेट कर लें सॉल्यूशन में, लेट दिस बॉक्स इज x, देन 72 डिवीज़न का साइन रहेगा और इस बॉक्स की जगह हम x लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू -4। और इसको हम लिख सकते हैं 72/x इज इक्वल टू -4। अब यहाँ ये डिवीज़न है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लिख सकते हो 72 इक्वल टू -4 इंटू x। अब नेक्स्ट सोल्यूशन मैं यहाँ इसका दिखा रहा हूँ, यहाँ देख लें। x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो x को इधर रखें और ये -4 को हम हटा दें। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 72/-4, यहाँ मल्टीप्लाई है, उस -4 से डिवाइड कर दो इधर, इक्वल टू x। फिर यही आ गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का डिवीज़न है, नेगेटिव होगा तो यहाँ आ जाएगा ये आपका नेगेटिव, और 4 से इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 3 और 2 32, 4 8 जा 32, x इक्वल टू दिस। मीन्स ये बॉक्स आपका क्या हो गया, -18। आंसर में आप क्या लिखेंगे, दिस बॉक्स इज इक्वल टू -18। फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ट्रू फॉल्स है और इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, एक में बता दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 0 इज डिवाइडेड बाई -4, 0 इज डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है इज इट ट्रू और फॉल्स। तो अभी जस्ट इसके पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में बताया था, उसमें 4th प्रॉपर्टी यह था कि 0 को आप किसी भी इंटीजर से डिवाइड करो, उसका रिजल्ट 0 होता है। 0 is divided by any integer, result is 0, it means this statement is true। तो आप करोगे क्या, आंसर में लिखेंगे, आंसर आप ऐसे ट्रू बना देंगे, ट्रू, दिस इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन मैं आप लोगों को मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके फिर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।